मैं और मेरा, ये माया है। जब किसी को बड़ा एटीट्यूड आ जाए, अभिमान आ जाए, मैं ये मैं वो, समझ लेना माया ने इसे अपने चक्कर में ले लिया। और मैं और मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये खेत मेरा। कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप सब लोग, कभी धैर्य से सोचिएगा आप लोग। आप कह रहे हैं ये पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, घर, मकान मेरा। सोचिए कभी ठंडे दिमाग से कि जब आप मरेंगे तब आपका घर आपके साथ जाएगा, पत्नी जाएगी, पति जाएगा, तो बेटा तो जरूर जाएगा, नहीं बेटी जाएगी, फिर पोता, पड़ोसन तो चलेगी नहीं, पड़ोसी, फिर आपने जो कपड़े पहने वो तो चलेंगे, कान के झुमके तो जाएंगे, हाथ की चूड़ी तो चलेगी, और पांव के इतने बड़े बड़े चांदी के लपेट रखे मैया ने वो तो जाएगा नहीं। अच्छा ये बताओ संसार में आपका क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आपने सबको अपना मान रखा है। ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी, ये शरीर मेरा है। आपका है कुछ नहीं, पर आपने सारी जिंदगी यही तो गाना गाया, ये मेरा है, यही माया है। आपका है रत्ती भर नहीं कुछ, आपका संसार में रत्ती भर नहीं है कुछ, लेकिन सारी जिंदगी इस अज्ञान में गुजार दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सारी जिंदगी गुजार दी, ये मेरा, ये मेरा। अब देख लो, जो अपना है ही नहीं उसे अपन सारी जिंदगी अपना अपना कहते हैं, सारी जिंदगी। यही माया है। मम माया दुरत्यया, माया बड़ी प्रबल है, माया, माया बड़ी प्रबल है मेरी मां, बड़ी प्रबल है ये माया। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। अपना कुछ नहीं है पर सारी जिंदगी मेरा मेरा करता हूं, करता था, करता है, लोग करते हैं, यही माया है। यदि आप को ये ज्ञान हो जाए कि संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं, इतना सा ज्ञान आपको हो जाए तो आप इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे कि संसार हमारा नहीं, भगवान हमारे। इतनी सी मीराबाई ने यही ज्ञान तो दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं। ये भावना ही तो आपको श्रेष्ठ बनाती। इसलिए माया से बचना हो। आप में से कितने लोग भगवान की माया से बचना चाहते हैं? मैया आप नहीं बचना चाहती हो? आपको अच्छी लगती है माया? हा? बचना है तो जिसे माया से बचना है वो एक ही बात कहे कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान। और मैं तो मानता हूं हर स्थिति हर परिस्थिति में भगवान की कृपा समझो, सरेंडर कर दो अपने आप को, भगवान के हवाले कर दो, भगवान के बन जाओ। किसके बन जाना है मेरी माँ? भगवान के।
एक मछुआरा पानी बड़े से नदी में या तालाब में मछली पकड़ने गया। एक मछुआरा जाल लेकर फेंका। एक मछली थी जो उसके जाल में नहीं फंस रही थी। बहुत मछलियां उसके जाल में फंस गई, पर एक मछली नहीं फंस रही थी। पूरे तालाब में उसने जाल डाला, परंतु वो मछली नहीं फंसी। बताओ वो मछली कहां थी? वो कौन सी जगह थी जहां रहने पर मछुआरे के जाल से बचा जा सकता था? मछुआरा जब जाल फेंक रहा था तो जाल वह दूर फेंक रहा था और मछली थी उसके पांव के पास, उसके चरणों के। जो मछली मछुआरे के चरणों के पास है वह तो बच गई, और जो मछली दूर थी वो फंस गई। अर्थ क्या निकला? जो भगवान के चरणों में है वो माया के जाल में कभी नहीं फंसता। जो भगवान से दूर हो जाते हैं वो माया के जाल में। इसलिए सदा अपने आप को भगवान के चरणों में, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ है श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो किसकी शरण में रहेंगे हम? भगवान की शरण में रहेंगे तो हमें कौन परेशान नहीं करेगा? माया। भगवान की माया हट जाए तो कोई दुख ही नहीं है। आप लोग जो रोते हैं बेटों के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, पैसा के लिए, आप नहीं रो रहे हैं, माया रुला रही है आपको। माया ने अपना गुलाम बना रखा है आपको। माया का पूरा माया ने कवर कर रखा है आपको। जैसे शराब पीने के बाद आदमी भांगड़ा और डिस्को एक साथ करने लग जाता है। क्यों? शराब पीने के बाद। आप पीते हो शराब? नहीं। जो शराब पीते हैं ना वो भांगड़ा और डिस्को एक साथ करते हैं। यहां जाते जाते यहां निकल जाते हैं शराबी। तो शराबी जो चलता है ना वो अब शराबी, वो आदमी अब आदमी नहीं रहा, अब वो नहीं चल रहा, अब उसे शराब चला रही। और शराब की चाल ऐसी ही लड़खड़ाहट भरी होती है। और शराबी जो बोलता है ना वो शराबी नहीं बोलता। कौन बोलता है? जोर से शराब बोलती है। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति अपने मन से नहीं बोलता, शराब के भाषा बोलता है, उसी प्रकार आप लोगों को भी माया का नशा चढ़ा हुआ है। माया ने ऐसा जाल बिछाया, सब माया के जाल में फंसते चले गए। जो अपना था ही नहीं उसे अपना मानते चले गए। जो भगवान अपने थे कभी उन्हें अपना माना ही नहीं। यही तो माया है। माया का बंधन छूट जाए तो आदमी जन्म और मृत्यु से बच जाए। माया पड़ी है इसलिए तो जन्म है, इसलिए तो मृत्यु है। माया चली जाए तो तुम भी बड़े भगवान के प्रेमी ना बन जाओ, तुम भी मीरा बन जाओ, तुम भी नरसी बन जाओ, तुम भी ध्रुव और प्रहलाद बन जाओ। जिस पर माया प्रभाव डालती है वो संसार में उलझा मर जाता है। और जब भगवान कृपा करते हैं और माया का पर्दा हटता है तो वही ध्रुव और प्रहलाद बन करके भगवान का हो जाता है। जब माया हटी तो भगवान की कृपा हुई।